दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा, क्योंकि हमारे मन में तो तरह तरह के विचार लगातार चल रहे होते हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही करवाने लगता है। इससे पहले कि हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह समझना जरूरी है कि मन का स्वभाव ही अशांत है। यदि मन वास्तव में शांत होने वाला होता तो इस दुनिया में हर व्यक्ति का मन शांत हो गया होता और हर कोई अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहा होता। फिर ना तो कोई झगड़ा होता, ना कोई हंगामा और ना ही किसी तरह की कोई तकलीफ। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितना अधिक हमारे पास होगा उतना ही हम सुखी रहेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि बाहर की किसी भी वस्तु में ना सुख है और ना ही दुख। सुख और दुख तो केवल हमारे मन की अवस्था है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागते हैं तो उसे पाने पर कुछ पल के लिए खुशी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वही खुशी फीकी पड़ जाती है और वह वस्तु या व्यक्ति हमें दुख का कारण लगने लगता है। इसी तरह हम एक इच्छा से दूसरी और दूसरी से तीसरी इच्छा के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगली चीज हमें सुख देगी। लेकिन यही भागदौड़ हमारे मन को बेचैन कर देती है और वह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है। हमारा मन अशांत हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसे में हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करने की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें सच्चे सुख और ज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि बाहर की किसी भी चीज में ना सुख है और ना ही दुख। यह सब हमारे मन का भ्रम है। यह मन ही है जो हमें तरह तरह के लालचों और इच्छाओं में उलझाए रखता है। जैसे किसी भूखे भिखारी को एक सूखी रोटी भी अमृत लगती है, लेकिन वही चीज किसी अमीर व्यक्ति को तुच्छ लगती है। यह सब हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में नरेश नाम का एक युवक रहता था। उसका मन बहुत अशांत था। वह हमेशा तनाव में रहता और अपने जीवन से असंतुष्ट था। एक दिन उसे पता चला कि गांव में गौतम बुद्ध आए हैं, जो सबको सुख और दुख के विषय में उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत उनके आश्रम पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गौतम बुद्ध गांव वालों को समझा रहे थे कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन एक अशांत मन किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा कि जिस व्यक्ति का मन शांत है, वह चाहे निर्धन हो या समृद्ध, हर पल में आनंद पा सकता है। प्रवचन के बाद नरेश उनके पास गया और बोला, भगवान, आपने कहा कि शांत मन वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है, लेकिन इस संसार में किसका मन शांत है? मेरा मन तो बहुत अशांत है। कृपया बताइए कि मैं इसे कैसे शांत करूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान ही एकमात्र उपाय है। ध्यान के माध्यम से मन की उथल पुथल कम होती है और शांति उत्पन्न होती है। ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, यह निरंतर अभ्यास से फल देता है। नरेश ने उनकी बात मानी, प्रणाम किया और घर जाकर पूरी रात ध्यान किया। लेकिन सुबह उसे लगा कि कुछ भी नहीं बदला। उसका मन वैसा ही अशांत है। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने रात भर ध्यान किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बुद्ध बोले, बेटा, ध्यान कोई जादू नहीं है कि एक दिन में असर करे। यह तो अभ्यास है। जैसे एक पौधा लगाने पर फल आने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान से मन को स्थिर होने में समय लगता है। लेकिन नरेश अधीर था। उसने कहा, भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन अभी के अभी शांत हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरे पास उपाय है। उन्होंने अपने आश्रम से एक घड़ा लाकर नरेश को दिया और बोले, पास की नदी में जाकर इस घड़े में पानी भरकर लाओ। नरेश हैरान हुआ, पर घड़ा लेकर नदी पर गया। जब उसने पानी भरा तो देखा कि घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं और सारा पानी बाहर निकल गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार पानी बाहर निकल जाता। थककर वह क्रोधित होकर वापस लौटा और बोला, भगवान, यह कैसा घड़ा है? इसके छेदों से सारा पानी निकल जाता है। मैं इसे कभी नहीं भर सकता। बुद्ध शांत स्वर में बोले, बेटा, यही तो मैंने तुझे समझाने के लिए कहा था।
यह घड़ा तुम्हारे मन के समान है। जिस प्रकार इस घड़े को तुम नहीं भर सकते, वैसे ही मन को भी कभी नहीं भरा जा सकता। तुम जितनी इच्छाएं और भावनाएं इसमें डालोगे, वे बाहर निकल जाएंगी। इसलिए मन को भरने की कोशिश करना व्यर्थ है। नरेश ने कहा, भगवान, यदि इसे भरना व्यर्थ है तो मन को शांत करने का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध बोले, दूसरा उपाय है अपने मन को खाली कर दो। नरेश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, मन को खाली कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, बहुत सरल है। बाहर की नकारात्मकता अपने भीतर मत जाने दो। बाहर की हर बात को अपने अंदर मत ठहरने दो। जो भीतर जाएगा वही तुम्हें अशांत करेगा। नरेश बोला, लेकिन भगवान, जो भी हम देखते या सुनते हैं वह तो अपने आप मन में चला जाता है। उसे रोकना कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं कह रहा हूं बेटा, यही ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान के माध्यम से ही हम सीखते हैं कि कौन सी बात हमारे भीतर ठहरे और कौन सी नहीं। ध्यान मन को नियंत्रित करने की कला सिखाता है। एक दिन का ध्यान पर्याप्त नहीं है। जैसे एक बार पानी पीने से सदा की प्यास नहीं बुझती। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हें रोज पानी चाहिए, वैसे ही तुम्हारे मन को रोज ध्यान चाहिए। तभी धीरे धीरे उसके विचार शांत होंगे। जब मन को रोज ध्यान का आहार मिलेगा, तब वह बाहर की चीजों से संतुष्टि ढूंढना छोड़ देगा। नरेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया। मैं अब जल्दी नहीं करूंगा, धैर्य रखूंगा और रोज ध्यान करूंगा। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और घर लौट आया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही स्थिति है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके परिणाम तुरंत चाहिए। हम भूल जाते हैं कि ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है। इसके लिए सब्र, समय और शांति चाहिए। जब हमारे भीतर धैर्य आता है, तभी हम जीवन की हर परिस्थिति में सुख का अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए, यदि आपका मन अशांत है तो उसे कोई दूसरा शांत नहीं कर सकता। यह शक्ति केवल आपके भीतर है। आप ही तय करते हैं कि आपका मन कितनी देर तक और किस दिशा में शांत रहेगा। दोस्तों, यदि आपको आज की यह बात पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वे भी अपने मन की शांति का मार्ग खोज सकें। धन्यवाद।